सोलर डॉलर फिर अब हम लोग अपना आज एक बिजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सारा पार्ट देखेंगे उसमें कि किस तरीके के लेजर क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस पेपर में हम लोग कंप्लीट चीजें देख लेंगे। तो सबसे पहले हमें बिजी की कंपनी क्रिएट करनी है 2020 और 21 के अंदर। फिर उसके अंदर उसका पैन नंबर डिटेल डालना है ये, और जीएसटी नंबर डिटेल डालना है ये, और टेन नंबर डिटेल डालना है ये सारी चीजें हमें क्रिएट करते हुए जाना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें बिजी खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो बिजी हमने ओपन करा। यहाँ पर आप ओपन क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में जाकर के इन्फॉर्मेशन बनाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको जो कंपनी क्रिएट करनी है वो किसी भी नाम से कर सकते हैं। अभी हम काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वन के नाम से हम कंपनी क्रिएट करते हैं। अब इसके बाद ये हमें देखना होगा कि हमारी कंपनी का जो जीएसटी नंबर है वो देखिए 19 दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन आपको क्लियर नजर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होगी बट देखिए 19 से स्टार्ट है तो इसका मतलब वेस्ट बंगाल आपको रखना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल 19 का होता है तो आपको, और यहाँ पर रखना होगा 1420, ऐसे रखना होगा। इसके बाद एंटर करते हुए इन्फॉर्मेशन, अगर आप एड्रेस डालना चाहते हैं तो एड्रेस भी डाल दीजिएगा अगर इसमें इन्फॉर्मेशन है तो। अदरवाइज आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर आप जब पहुंचेंगे तो आपको जीएसटी नंबर इनेबल करना है, और जीएसटी नंबर यहाँ पे गिवन है तो यहाँ पे से लिख लेना है 19 AAA। और उसके बाद बोल रहा है GM, ठीक है, 0289C1C1ZG। तो उसने ये जो डिटेल दी हमने वो डाल दी, रेगुलर बताते हुए हम लोगों ने यहाँ पे सेव कर दिया। जैसे हमने ये सेव करा, इसमें एक चीज छूट गई हमारी, पैन नंबर डालना भूल गए हम लोग। ठीक है, तो आप पैन नंबर डालना मत भूलिएगा, आप पैन नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना है जहाँ पे मेरा कर्सर नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यूजर नेम पासवर्ड देना है। तो यूजर नेम अभी आप कुछ भी दे दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया प्रो करके यूजर नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया 123456। और आप लोग वो दीजिएगा जो आपको असाइनमेंट में दिया जाएगा, वही पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड देना है आपको। ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपको, आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पहले तो टेन नंबर डालना है अपना। तो टेन नंबर आप यहाँ से डाल देंगे, जैसे जीएसटी नंबर तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अदरवाइज यहाँ पे आप जाके देख सकते हो जीएसटी नंबर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्रिएट डिफॉल्ट जीएसटी मास्टर पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जिससे कि आपके सारे जीएसटी के मास्टर्स बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद ये सारी चीजें यस कर दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। इसको करने के बाद आप टेन टीडीएस पे जाइएगा, और टीडीएस पे जाने के बाद आप इसमें क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो यहाँ पे 10 नंबर है ASDC करके। तो आप यहाँ पे इस पे जाइए और यहाँ पे डाल दीजिए ASDC 5856 और F, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। बाकी डिटेल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अपना 10 नंबर फिर से लिख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन लिख करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे भी क्रिएट पे कर देंगे। टीडीएस कैटेगरी सारी की सारी क्रिएट हो जाएगी, और उसके बाद इसे सेव कर दीजिएगा। ये वाला पार्ट भी हो गया हमारा। और यहाँ पर हम लोग एक चीज छूट गया हमारे से, हमारा पेन नंबर। तो अगर मैं देखता हूँ पेन नंबर अगर हमारा डल सकता है इन्फॉर्मेशन कहीं, तो यहाँ से तो नहीं डलेगा। तो एक बार हम एडिट करके देखते हैं, क्या हम एडिट कर पाएंगे पेन नंबर। यस, पेन नंबर डालने की इन्फॉर्मेशन आ रही है, आईटी पेन नंबर। तो यहाँ पर आप डाल दोगे AAA G0289C। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे और एंटर करोगे और इसको सेव करोगे तो ये आपका पेन नंबर भी डल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कहा गया है कि कुछ लेजर्स आपको क्रिएट करने हैं। तो हम लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। तो लेजर्स क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर, अकाउंट्स, और ऐड करते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल का लेजर बनाना है, कैपिटल। और इसका बैलेंस बोला है उन्होंने, बैलेंस उन्होंने बोला है 7,20,000। तो 7,20,000 डाल करके आप इसे F2 दबा कर सेव कर दीजिए। पूरी डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस भी डालना है हमारे को। तो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, वैसे तो ये 31 मार्च तक का है, तो हमें जब भी डालना होता है वैसे तो माइनस करके फिगर डालनी होती है जब भी हम ओपनिंग बैलेंस डालते हैं हमें हमेशा। तो ये दोनों का टोटल डलेगा 7,42,830 रुपीज़ का। लेकिन अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का डालना चाहते हैं डिटेल तो वो भी डाल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का बना हुआ रहता है यहाँ पर लेजर, इसमें डाल सकते हैं। बट वैसे रियल लाइफ में इस तरीके से नहीं होता है। आपको क्या करना होता है, देखिए आपको करना क्या होगा, मॉडिफाई में जाइए और जो मैंने कैपिटल का लेजर बनाया था
इसमें जा करके वो वैल्यू भी इसी में ऐड हो जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट का टोटल है। अगर ये करंट ईयर का बैलेंस शीट का टोटल होता तो यहाँ पर आ जाता। तो कितना आ जाएगा, 8 लाख और 42,830। एंटर करके F2 करके सेव कर दीजिए। उसके बाद आपको सन्डी क्रिएटर एच ट्रेडर्स का डिटेल डालना है, तो आप इस पे क्रिएट कर लीजिए एच ट्रेडर। जितना बैलेंस है वो डाल सकते हैं सन्डी क्रिएटर में डाल करके। और यहाँ पर टीडीएस की कोई इम्प्लीमेंटेशन अभी हम इसमें इनेबल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और यहाँ पे डालेंगे हम 1,05,000। ठीक है, इसको भी हम बिलवाइज मेंटेन यहाँ पे यस कर देंगे। और उसके बाद F2 करके सेव कर देंगे। इसमें कुछ और डालना नहीं है। इसमें डिटेल पूछ रहा है कि बिल की पेंडेंसी बता दें कि कौन से बिलों का अमाउंट है, तो हमारे पास कोई डिटेल है नहीं। तो इसके लिए हम इसे अभी हम F2 करके सेव कर देते हैं बस। ब्लैंक ना डाल करके कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं डालता हूँ 1 और एंटर करके, और ये मैं डाल देता हूँ एंटर करके F2 करके सेव। इसका जीएसटी नंबर नहीं पता, ये पूछ रहा है कि जीएसटी नंबर आपने नहीं बताया इसका। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी विदाउट जीएसटी एंट्री कर रहा हूँ, तो मैं इसे सेव कर रहा हूँ। इसके बाद इसमें आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल का लीजिए बनाना है, तो हम ये बना लेते हैं आउटस्टैंडिंग टेलीफोन टेलीफोन बिल करंट लाइबिलिटी। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 25,220। ठीक है, और इसे भी हम F2 करके सेव कर देंगे। अब हम चले जाएंगे एसेट साइड पे, तो एसेट साइड पे कंप्यूटर का लेजर बनाना है पहले। ठीक है, ये हमारा फिक्स एसेट हो रहा है, फिक्स एसेट में जाएंगे। और फिक्स अभी हमें कोई परसेंटेज बताई नहीं है डेप्रिसिएशन की, तो छोड़ दिया हमने उसे। 80,000 डालेंगे और इतने करके सेव कर देंगे इसे भी। इसके बाद मशीनरी का लेजर बनाएंगे। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे पूछा था इन्होंने कि डेप्रिसिएशन रेट बताइए एनुअल और हाफ ईयरली। जब हमें नहीं पता तो हम इसे ब्लैंक छोड़ रहे हैं। और यहाँ पे हमने डाला है 1,05,000 और इसे F2 करके सेव कर दिया। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ये हम डालेंगे स्टॉक इन हैंड में। वैसे हमारे पास बना होगा, मैं भी देखता हूँ। ठीक है, स्टॉक। तो आप जब स्टॉक इन हैंड में डालेंगे तो यहाँ पर आप डाल सकते हो 43,050। ठीक है, ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक हम डाल देते हैं, F2 करके सेव कर देते हैं। उसके बाद हमें एक डेटर का लेजर बनाना है, तो ऐड करेंगे हम। और यहाँ पर डेटर बनाएंगे मयंक मयंक ग्रुप। और ये सन्डी हम लोग कहाँ बनाएंगे, सन्डी डेटर में। ठीक है, यहाँ पर हम बैलेंस डाल देंगे इसमें 75,000 और F2 करके सेव कर देंगे। यहाँ पे भी रेफरेंस नंबर कुछ भी दे देते हैं अभी, और इसमें एंटर करके F2 कर देते हैं, क्योंकि पेंडिंग बिल्स की डिटेल तो हमें बताई नहीं रखी है क्वेश्चन में। इसके बाद हमें कैश का लेजर बनाना है, कैश का ऑलरेडी बना रहता है, तो मॉडिफाई करके कैश लेजर खोल लेते हैं। और इसमें सिर्फ बैलेंस डाल देते हैं इसका 80,000 और इसे भी F2 करके सेव कर देते हैं। इसके बाद हमें पेटी कैश का लेजर बनाना है, वो बनाना पड़ेगा। आई थिंक बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, नहीं बना होगा हमारा, नहीं बना हुआ है। तो हमें ऐड में जाना होगा और पेटी कैश। ठीक है, ये हमारा कैश इन हैंड के अंदर ही जाएगा, कैश इन हैंड। और कितना है, 30,000 और F2 करके इसे भी सेव कर देंगे। इसके बाद इसमें आईसीआईसीआई बैंक का चेक बनाना होगा, मैं बैंक आईसीआईसीआई बैंक, और ये हमारा बैंक अकाउंट में जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 5,60,000 का बैलेंस इसमें आ जाएगा, और इसमें भी F2 करके सेव कर देंगे। जैसे अब इसमें करते हैं, आप इसमें जाके डिस्प्ले में जाके फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में जा करके इस डेट का बैलेंस शीट देख सकते हो। तो जब आप इसमें देखोगे तो आपको डिटेल इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमारा मैच कर रहा है, देखिए आपस में बैलेंस शीट मैच कर गई, तो इसका मतलब ये ठीक है। तो हम क्या करते हैं एकदम, अब हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या है कि हमें क्लोजिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक डालना है। ये जो स्टॉक की डिटेल दी थी ये तो मैंने अकाउंट्स में तो बुक कर लिया, अब हमें इन्वेंट्री में भी बुक करना है। तो इसे कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ जाते हैं और पीछे जाएंगे। यहाँ पे आइटम आइटम में ही यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे। ऐड करके हमें क्या बनाना है, पहले पाउंड कोल्ड क्रीम। तो पाउंड कोल्ड क्रीम। ठीक है, ये हमारा ग्रुप हम अभी कुछ नहीं बना रहे हैं। इसमें यूनिट क्या है इसकी, यूनिट है पीसीस, तो पीसीस में बनाएंगे हम। तो पीसीस
ठीक है, पीसीस में गए और पीसीस हमारे 50 पीस है, और कितने का? एक चार 140 का एक पीस है, प्राइस है इसका। तो यहाँ पर हम टोटल वैल्यू बतानी पड़ती है हमें। तो यहाँ पर हम लोग बता देंगे 140 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, तो इसमें एक्सेल खोल लेते हैं, विंडो आर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 140। तो यहाँ पर हम बता देंगे 7000। ठीक है, यहाँ पर हम इसमें जीएसटी का रेट बता सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर गिवन है तो, अगर कुछ नहीं है तो अभी हम छोड़ रहे हैं इसे। उसके बाद इसको F2 करके सेव कर देंगे। उसके बाद इसमें इन्होंने बोला कि वैसलीन बॉडी लोशन बनाना है। तो हम यहाँ से, मैं स्विच कर रहा हूँ, आप लोग को ऐसे ही स्विच करना है जैसे मैं कर रहा था। बॉडी, देखो ऑल टैब का इस्तेमाल करते हुए आपको ये स्विच करते रहना है, जिससे कि इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। तो वैसलीन बॉडी लोशन। ठीक है, लोशन। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और ये पीसीज में है, और कितना है? 40। 40 है, फिर अब हम 40 मल्टीप्लाई बाय 265। ठीक है, 265 का ही था क्योंकि 40 मल्टीप्लाई बाय 265, 265, तो 10,600 का हो गया, 10,600। ठीक है, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेव कर दें इसे भी। इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे हमारा बॉडी लिप्स बाम। बॉडी लिप बाम पीसीज में है, कितना आइटम है हमारे पास, सॉरी, 55। 55, अब इसमें वैल्यू डालनी है तो सेम चीज। तो पहले देख लेते हैं कितना है, 190 का। इसको 55 मल्टीप्लाई बाय 190, 10,400 पीस, 450। ठीक है, और इसको भी F2 करके सेव कर देंगे। F2 सेव। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, निविया मॉइस्चराइजर। निविया मॉइस्चराइजर। ठीक है, पीसीस, और कितना है हमारा, 60। कितने, क्वांटिटी हमारी कितनी है, 60 मल्टीप्लाई बाय 250। तो ये आ गया 15,000 का। तो ये 15,000 हमने यहाँ पे लिख दिया, और इसके बाद इसे सेव कर दिया। तो इतना काम हमें कर देना है। इसके बाद ये काम बहुत आसान है। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे जनरलिटीज पास करने के लिए। कंपनी गॉट अ बिल ऑफ फॉर रुपीज रेंट, फॉर रेंट फॉर ग्लोबल ट्रेडिंग फॉर 2 लाख ऑफ रुपीज 2,10,000 ऑन द सेम डे। कंपनी पेड द फुल अमाउंट थ्रू चेक। ठीक है ना, आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। तो टीडीएस के साथ इसकी पेमेंट करनी है, तो पहले ड्यू करना है, फिर उसके बाद पेमेंट करना है। तो कैसे किया जाएगा वो देखिए आप। तो पहले आपको कहाँ जाना है, 111 में जाना है, एक डेट डालनी है। जनरल वाउचर में जाएंगे इसके लिए एंट्री करने के लिए। टीडीएस में इनेबल कर ही चुके हैं पहले, तो अब इसमें मेन लोकेशन में करेंगे और इसकी डेट ले लेंगे 111। अगर आप 111 ले रहे हैं और अगर आप डेट कर पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं ले पाएंगे तो किसी मन में एंट्री कर सकते हैं। अभी तो डेमो डेमो स्क्रीन पे वर्क कर रहे हैं, इसलिए डिफिकल्टी कभी कभी बिजी में आ जाती है। तो यहाँ पर आप जाओगे रेंट। तो अगर रेंट का लेजर खुला है तो ठीक, अगर है आपके पास तो ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑफिस रेंट है, सिर्फ आपको इसको चेक करना है ऑल टाइम करके। इसके ऊपर जाने के बाद या आप अपना बना लीजिए, आप हमेशा अपना बनाइए। तो अपना बनाने के लिए हम क्या करेंगे, F3 पे क्लिक करेंगे, F3 बनाएंगे और यहाँ पर रेंट अपना बनाइए लेजर। ठीक है, रेंट पे जाने के बाद यहाँ पर आप बनाइए, ये हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस में बना करके यहाँ पे टीडीएस इनेबल जरूर करना है इस पे। और आपको यहाँ पर रेंट का सेक्शन मिल जाएगा। देखो, रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग। क्वेश्चन में गिवन है कि ग्रोवर टेनी टीडीएस। तो इन्होंने ये बताया हमारे को गॉट अ बिल ऑफ रेंट। अब हमें ये नहीं बताया उन्होंने कि बिल्डिंग का है किसका है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि बिल्डिंग का ही होगा। तो हम बिल्डिंग का ही रेंट का कंप्लाइंस ले रहे हैं, और इसके बाद इसे F2 करके सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम डालेंगे वैल्यू 2,10,000, और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाकर के वेंडर लेंगे। तो इसको भी F3 करके बना लेंगे। वेंडर हमारा कौन है, ग्लोबल ट्रेडिंग। ग्लोबल ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पर हम सन्ड्री क्रिएटर रख देंगे इसमें, और इसका टीडीएस एप्लीकेबल करना जरूरी है। ठीक है, यस करोगे आप।
एक्सपेंसिव टीडीएस ऑन एक्सपेंसेस, ठीक है, यहाँ पर डालोगे और यहाँ पे जा करके ओके करो। और इस पे इसका पेन नंबर जरूर बताना। इसका पेन नंबर अगर नहीं बताया तो 20% टीडीएस कट जाएगा, तो यहाँ पर इसका पेन नंबर जरूर बताना जो क्वेश्चन में गिवन होगा। AA DC 5623G, और एंटर करके इसे F2 करके सेव कर दो। जीएसटी नंबर हमारे पास है नहीं तो हम बता नहीं रहे। एंटर करना, इसका टीडीएस तो कटना चाहिए था लेकिन नहीं कटा। चेक करते हैं, कभी गलती हो जाए तो ऑल्ट एम करो इस पे जाओ और एंटर करो। तो यहाँ पर हमने यस किया था, इस पे यहाँ पे यस, ये दिक्कत आई थी एक। यहाँ पर हम पहुंचे। अच्छा, देखो इसमें दिक्कत कहाँ आई थी, यहाँ पर हम लोगों ने बताया नहीं था ये कौन है। तो यहाँ पे देखिए इसके पेन में फोर्थ लेटर जो है सी है। अगर ये सी है तो इसका मतलब डोमेस्टिक कंपनी लेना है आपको। पी है तो इंडिविजुअल रेजिडेंट लेना है, और अगर एफ है तो पार्टनरशिप फॉर्म लेना है। तो फोर्थ लेटर हमेशा पेन नंबर का देख लेना है। जैसे इसमें सी है तो आपको डोमेस्टिक कंपनी लेना है, एफ होता तो पार्टनरशिप फॉर्म, और पी होता तो इंडिविजुअल रेजिडेंट। तो डोमेस्टिक कंपनी लेंगे, अब टीडीएस कट जाएगा। F2 करके सेव करना। ठीक है, अब जैसे टीडीएस काटेंगे, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ इसमें ना, एंट्री करने के लिए फिर से आता हूँ। 111 में रेंट 2,10,000, और ये हमारा है ग्लोबल। ठीक है, इसमें यस करना है। अब देखो अभी नया देखो स्क्रीन खुला है, तो इसे यस करना है आपको। टीडीएस काटना है क्योंकि, और इसमें यहाँ पे कुछ भी दे दो 1, और इसके बाद यहाँ पे अपडेट नरेशन पे टिक करके पोस्ट कर दो। जैसे ही करोगे देखो टीडीएस करके अपना आप एंट्री हो जाएगी, नरेशन भी आ जाएगी। F2 करो, F2 करो। ठीक है, यहाँ पर एंटर करके कुछ भी एक नरेश नंबर दे करके F2 करके सेव कर दो। अब उसकी पार्टी की पेमेंट भी करनी है, तो पेमेंट करने के लिए आप पीछे आओ, पेमेंट वाउचर में जाओ, ऐड करो, क्योंकि क्वेश्चन में पेमेंट करने के लिए भी बोला है तो आपको वो भी करना है। तो वो कौन सी टाइप में करना है, 111 में, कि हमारा क्वेश्चन 111 का ही है, यस। तो अब यहाँ पे जाएंगे और पेमेंट करेंगे इस पे, ग्लोबल वाले पर्सन को, ग्लोबल ट्रेडिंग को। उसका बैलेंस दिख रहा है नीचे 1,89,000 का। तो 1,89,000 के आप फिगर्स यहाँ पे डालिए, उसका बिल लीजिए। उसका बिल, इसका बिल नहीं है यहाँ पे ना, हमने शायद एंट्री करते हुए नहीं लिखा। तो आप इसको अभी बिल नंबर कुछ भी डाल करके F2 करके सेव कर दो। ठीक है, यहाँ पर आप बैंक ले लीजिए अपना। तो आपने बैंक ICICI बैंक बनाया था, और इसे F2 करके सेव कर दो। तो ये एंट्री हमारी हो गई, इससे हमारे 10 मार्क्स आ जाएंगे। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 3 नवंबर को कंपनी ने पेड करा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, जो कि हमारा यहाँ पे था। ये हमारा दिख रहा है आउटस्टैंडिंग 25,220 रुपीज़ की। तो ये वैल्यू हमारे को पेमेंट करनी है, तो पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। तो पेमेंट वाउचर में तो ऑलरेडी हम हैं, और 3/11 को करना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। तो बैलेंस तो हमारा नीचे दिख रहा है 25,220। अगर हम भूल जाते हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं, नीचे वैल्यू दिखती है। और एंटर करते हुए यहाँ पे जाएंगे और SC बैंक में जा करके सेव करेंगे इसे, F2 करके सेव करेंगे। तो इतना सी एंट्री है और इसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये जरूर करिए का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको। 5/11/2020 में कंपनी ने रेज करा सर्विस बिल फॉर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज का टू रॉ क्रिएटिव्स को, और ऑफ अमाउंट 5,10,000 प्लस 18% GST, रिसीव द फुल अमाउंट ऑन द नेक्स्ट डे बाय HDFC बैंक। ठीक है ना, तो 10 मार्क्स का भी है। तो एक ड्यू करने की है, सेल्स में एंट्री करनी है, और एक आपको पेमेंट रिसीव करने की एंट्री करनी है। तो पहले पेमेंट बिल सेल वाउचर में एंट्री करके देखते हैं कैसे करी जाएगी इसकी। तो इसके लिए आप पीछे जाओगे, और यहाँ पर आप सेल वाउचर में जाओगे, डायरेक्ट ऐड करोगे, और यहाँ पे GST का केस है तो GST लेके, और डेट हम डालेंगे 5/11। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर आपका GST जो है वो लोकल है, जैसे पार्टी देखेंगे हम, पार्टी का GST नंबर देखेंगे, इस पार्टी का GST नंबर जो है वो 19 है, तो इसका मतलब लोकल है, क्योंकि हम भी वेस्ट बंगाल के हैं। तो लोकल 18% का GST लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि सर्विस हम जो दे रहे हैं वो 18% की GST की आइटम की दे रहे हैं। यहाँ पे जाएंगे, पार्टी क्रिएट करेंगे F3 करके, रॉ क्रिएटिव, रॉ क्रिएटिव क्रिएटिव, और यहाँ पर सन्डे क्रिएटर में डाल देंगे। क्रिएटर में डाल करके यहाँ पे TDS का कोई रोल नहीं है इसका, तो इसमें जाएंगे, एंटर करेंगे, और GST नंबर अब इसके इसमें जरूर डालेंगे, क्योंकि GST नंबर हमारे पास गिवन है।
तो हम डालेंगे 19 AAA CO 19 1M 2Z7 और एंटर करके, इसमें कुछ गलत बता रहा है कि 15 डिजिट्स का होना चाहिए, तो मैंने कुछ छोड़ दिया शायद। फिर से डालते हैं 19 AAA CO, अच्छा 019, वो जीरो छूट गया था, 1M 2Z7। ठीक है, ये एंटर करेंगे और इसके बाद इसे F2 करके सेव कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे आइटम, आइटम स्टॉक आइटम तो हम बना रहे हैं, एडवर्टीजमेंट का आइटम बना रहे हैं, तो F3 करके यहाँ पे बनाएंगे हम आइटम, और यहाँ पे बनाएंगे एडवर्टीजमेंट। बट यहाँ पे जब इसे यूनिट की बात आएगी तो इसमें नॉट एप्लीकेबल कर देंगे क्योंकि ये स्टॉक नहीं है। और यहाँ पे इसका HSN नंबर बताएंगे, कैटेगरी बताएंगे, 18% की जीएसटी आइटम है, और उसका SSC कोड बताएंगे जो कि है 99836, क्वेश्चन में गिवन है 99836 1। एंटर करेंगे और इसके बाद इस पे यहाँ पे देखेंगे कि ये स्टॉक मेंटेन नहीं करेगा, तो इसे यस कर दिया और F2 करके सेव कर दिया। तो यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पे आ जाएगा और आप इसमें वैल्यू डालेंगे 5,10,000। ठीक है, और इसके बाद F2 करके जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको GST लेना है, तो CGST एसजीएसटी लगेगा क्योंकि आपने ऊपर लो कर लिया है, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ पे दिखा भी देगा 5,10,000 रुपये में इतना इतना टैक्स लग गया, 9%, 9%। F2 करके सेव कर देंगे, F2 करके सेव कर देंगे। इनवॉइस हमें नहीं देखनी, तो यस नो करके आप पैसा रिसीव करना है इसी पार्टी से, क्योंकि जब भी हमारी पूरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी तो रिसिप्ट में जाएंगे, ऐड करेंगे, और यहाँ पर मेन लोकेशन या जीएसटी में जैसे भी करना चाहें, कोई सी भी सीरीज में कर सकते हैं, इसमें ही कर दिया मान लीजिए 3/11 को। और यहाँ पर जा करके ये हमें लेना है रॉ क्रिएटिव से बैलेंस, रॉ क्रिएटिव से ले रहे हैं हम 5/11 में, क्योंकि देखिए जीरो बैलेंस इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं डेट पहले डाल रहा हूँ, तो बिल तो कुछ दिन तक का था ही नहीं 3 तारीख में। तो जैसे आप जाएंगे तो आप इसका बैलेंस देखेंगे, तो आप यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, कितना पैसा है आपके यहाँ पूरा, तो 601 नीचे दिख रहा है आपको 800, इसमें डालेंगे और अगेंस्ट बिल आ जाएगा, बिल के डाल करके F2 करके सेव कर देंगे। यहाँ तो हमने डेबिट भी तो करना है, तो क्रेडिट तो हमने कर दिया, और बैंक हमारा ICICI बैंक ये हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हो आप HDFC, ठीक है, और उसका चेक नंबर लिख सकते हो 014852, और F2 करके सेव कर दो। तो ये वाला पार्ट तो हमारा पेज का कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है देखो, ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये वाला पार्ट है, इसमें देखते हैं क्या क्या करना है हमारे को। तो इसमें हमें सबसे पहले हमें 9/11 को कंपनी ने पेड किया 35,000 चेक के थ्रू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, जिसमें हमने कॉस्ट सेंटर भी इनेबल करने हैं, तो कॉस्ट सेंटर वाइज इसकी पेमेंट करनी है। तो हमें क्या करना होगा, पहले पीछे जाना होगा और कॉन्फ़िगरेशन में जा करके यहाँ पे कॉस्ट सेंटर इनेबल करना होगा, तो फीचर्स में जाएंगे हम, और यहाँ पर हम अकाउंट्स में जा करके इस- ये करेंगे और इसमें कॉस्ट सेंटर इनेबल कर देंगे। कॉस्ट सेंटर इनेबल करने के बाद आपको क्या करना होगा, पीछे जा करके एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास कॉस्ट सेंटर बनाने का, तो पहले कॉस्ट सेंटर ग्रुप बना लेंगे हम, जो कि है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ठीक है, और ये प्राइमरी ग्रुप से, तो प्राइमरी ग्रुप करके इसे और सेव कर देंगे। इसके अंदर हम हमारे को जो सारे ही सेंटर बनाने होंगे, तो यहाँ पर पूछेगा आपसे कौन कौन से बनाने हैं आपको, तो आपने देखा यहाँ पर कि इसमें है न्यूज़पेपर, वेबसाइट और होल्डिंग। न्यूज़पेपर, ठीक है, पेरेंट ग्रुप हमारा एडवर्टीजमेंट, और वेबसाइट और होर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। इसके अंदर हमारी वैल्यूज गिवन है, अब इसके बाद हम इसकी एंट्रीज करेंगे, तो पेमेंट वाउचर में जाके इसकी एंट्री करी जाएगी। हम यहाँ पे जाएंगे और इसमें मेन में करते हैं और डेट डालेंगे हम 9/11। यहाँ पे गए और यहाँ पे हमें एडवर्टीजमेंट लेना है, तो एडवर्टीजमेंट अगर है तो देख लें, इसमें कॉस्ट सेंटर, इस एडवर्टीजमेंट में कॉस्ट सेंटर इनेबल है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ था। ऑल्ट एम दबाओगे आप इसके ऊपर, जैसे ऑल्ट एम दबाओगे मॉडिफाई वाली स्क्रीन पे आ जाओगे, जैसे एंटर करोगे चेक करके बताएगा कि आपके पास TDS इसका एप्लीकेबल करना है,
तो टीडीएस की तो बात अभी है नहीं, टीडीएस अगर आप नो भी कर दोगे तो चलेगा। और आप इसमें ये देखोगे कॉस्ट सेंटर इनेबल होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन, ये यस होना चाहिए, तभी कॉस्ट सेंटर इनेबल होगा। फिर F2 करके सेव कर दो। यहाँ पे फिगर डालो आप, वैल्यू 35,000। ठीक है। और इसके बाद आप अपना आईसीआईसी बैंक हिट कर लो यहाँ पर। ठीक है। और इसमें F2 जैसे करने के लिए कोशिश करोगे तो आपसे पूछेगा कि इसके कॉस्ट सेंटर बताओ, कितना कितना खर्चा किसका है। तो आप यहाँ पे बताओगे, न्यूज़पेपर में हमारा है 12250, 122, 12250। वेबसाइट में है 14,000। और होर्डिंग्स पे है 8,000। तो ये आ गया, और F2 करके सेव कर देना इसे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा, कंपनी सेट एनुअल बजट। अब इसमें बजट बनाना है सिंपल, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का एक बजट बनाना है 10,000 का। तो ये कैसे बनाया जाएगा ये देखो। इसके लिए भी पहले फीचर ऑन करना पड़ेगा। हमें यहाँ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर्स में, और अकाउंट्स में जा करके ये बजट का ऑप्शन होता है, यहाँ पर इसे टिक करके सेव कर दोगे। जैसे इसे सेव करोगे आप पीछे आओगे, और मास्टर में ही आपको क्या दिखेगा, तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें जाना है, अकाउंट में जाना है, और किस में डालना है हमारे को, बजट किसका बनाना है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का। तो मैं मॉडिफाई में जाता हूँ, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस क्या मेरे पास बना हुआ है, तो मैं पहले देखता हूँ। नहीं बना हुआ है तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक लेजर, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, इंड एक्सपेंसेस। तो जब आप ये बनाते हो तो आपसे बजट के बारे में पूछेगा, तो आप जैसे ही यस करोगे, और उसका बजट सेट करने के लिए बोल रहा है 10,000, तो आप 10,000 यहाँ पे डाल दो। तो इतना ही काम करना है, तो सब में हमेशा पूरे साल का ही बजट आ जाएगा, एनुअली बोला था उन्होंने। और इसे सेव कर दो आप। एक्सपेंसेस अभी मैं टीडीएस नो कर रहा हूँ इसमें, कॉस्ट सेंटर भी नो कर रहा हूँ, और सेव कर दे रहा हूँ। भाई इतना ही काम करना है इस वाले क्वेश्चन में, और आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने सोल्ड करा गोल्डन ग्लोरी को। ये वाले आइटम जो हमारे पास थे इसको सेल करें। तो ये बहुत आसान तरीका है, तो इसको कर लेते हैं जल्दी से। सेल वाउचर में जाते हैं, और यहाँ पे जीएसटी में डेट डालते हैं हम 14/11। तो ये हमारी आइटम्स जो हैं वो 28% की है, तो हम लोग को ये उसमें चेंज भी करना होगा। तो ये लोकल जिसे बेचा है वो 90, देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल का है वो भी, ग्लोरी। तो ये भी लोकल 18% ले लेंगे, और यहाँ पे बनाते हैं F3 करके। तो ग्लोरी, गोल्डन ग्लोरी, गोल्डन ग्लोरी, गोल्डन ग्लोरी एंटर करेंगे, और सन्नी डेटर में डालेंगे क्योंकि सेल कर रहे हैं। यहाँ पे टीडीएस का कोई रोल नहीं है, इसमें यस करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं डालना आपको, आपको डायरेक्टली जीएसटी नंबर डालना है। तो जीएसटी नंबर आप क्या डालेंगे, 19 AACB2100P1ZU, एंटर करके सेव कर दोगे। इसमें फिर जब आप नीचे आइटम में आओगे ना, तो आइटम में बहुत एक काम करना है आपको, कि आपने जब, क्योंकि देखो हमने जब आइटम क्रिएट करे थे तो हमने कोई जीएसटी का रेट नहीं बताया था आइटम में। तो आपको आइटम को सेलेक्ट करने के बाद, इसके ऊपर जाने के बाद ऑल्ट एम दबाना है, किसी भी चीज को मॉडिफाई करने के लिए ऑल्ट एम दबाते हैं। और यहाँ पे आके इसका टैक्स रेट बताना होगा, तो 28% बताना है, क्योंकि 28% अभी क्वेश्चन में बताया गया है कि इस पर 28% लगता है। HSN नंबर भी है, बिल्कुल है, 33049930, ठीक है। इसके बाद इसे सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आया, और इसकी क्वांटिटी बता देंगे 20, प्राइस बता देंगे 290। ठीक है, और जीएसटी तो आपने बता ही रखा है। फिर लेंगे हम बेबी, अच्छा बेबी था, मैंने बॉडी डाल दिया था। ठीक है, गलती से मैंने यहाँ पे बॉडी डाल दिया था, इसे यहीं से ठीक कर देते हैं। एम, ऑल टाइम दबाएंगे पहले सेलेक्ट करके, इसके ऊपर जाएंगे, ऑल टाइम दबाएंगे, और बेबी क्या था, लिप बाम। और यहाँ जाते हुए इसमें रेट बता देंगे 28%, कि ये भी 28% है, क्वेश्चन में गिवन है जैसे कि। तो फिर इसके बाद इसका बता देंगे 33041000, और इसके बाद इसे F2 करके सेव कर देंगे। 30 बेच रहे हैं। अच्छा ये अब हमारा है ही नहीं बना हुआ, तो हमें यहाँ पे, ठीक है, बेबी, तो ये 40 हो जाएगा, 30,
और 2250 के। फिर उसके बाद आपको F2 करके नीचे आना है और यहाँ पे CGST या GC ले लेना है दोनों। ओके, गलती क्या हो गई हमसे कि 28% है, तो हम यहाँ पे 28% लेना था। ठीक है, तो अब ये गलती ये हो गई है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से डिलीट करना होगा, फिर से CGST या GC लेना होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे 14% ले लेगा। तो आपको ध्यान रखना है ऊपर कि आपको ऊपर वही रेट का आइटम लेना है जिस जो आइटम आप बेच रहे हो। ठीक है, और F2 करके सेव कर दोगे। कॉस्ट सेंटर नहीं बताना, F2 करो, F2 करो, सेव कर दो। अब इसमें सिर्फ ये सेल्स की बिल एंट्री डाली थी, तो सेल्स की एंट्री डाल दी हमने। उसके बाद गोल्डन ग्लोरी से नेक्स्ट क्वेश्चन में पैसा रिसीव हुआ, फुल अमाउंट। ठीक है, फुल एंड फाइनल पेमेंट रिसीव हुई है ना से 85,000, सॉरी, कंपनी रिसीव 85,000 फॉर बिल अमाउंट फ्रॉम दिस। फुल एंड फाइनल मतलब पूरा पैसा मिल चुका है, 85 मिला है बस, लेकिन फाइनल हो गया बस। तो उसमें बाकी पैसा जो है वो डिस्काउंट हो जाएगा, तो उसकी कैसे एंट्री कैसे करेंगे देखिए। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ जाएंगे, पैसा रिसीव करने की एंट्री करेंगे। जब हम यहाँ जाएंगे रिसीव वाउचर में ऐड करेंगे और यहाँ पर मेन लोकेशन में डाल करके डेट डालेंगे ऑफ 16th और 11th। और यहाँ पर हम ले लेंगे गोल्डन ग्लोरी ग्लोरी। ठीक है, यहाँ से हमें कितना पैसा मिला इससे, अभी 85, मतलब इससे लेना है 16,000, तो हम एक्सेल खोल लेते हैं। तो इज इक्वल्स टू 16,000, 16,064, जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि इतना पैसा इससे लेना है हमें। तो इसका 85% ही मिला है, मल्टीप्लाई बाय 85%। तो हमें कितना पैसा मिला है, 13,654। 13,6, हमें तो पूरा मिल गया है 16,064। हम तो पूरा सेटल करेंगे इसके अकाउंट में अगेंस्ट इस बिल के। ठीक है, लेकिन हम ICICI बैंक में कितना हिट कराएंगे, जो हमारे यहाँ पे दिख रहा है 13,654। बाकी हमारा जो है वो डिस्काउंट हमने दे दिया इसे। ठीक है, तो हम इसमें डिस्काउंट का लेजर अगर हमारा बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिर F3 करके बना लेंगे, डिस्काउंट पेड सन्ड्री, और सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए ना हमारे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बजट कुछ नहीं बताना है, F2 नो, F2 नो, और F2, और F2 करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा इसे भी F2 करके सेव कर देंगे, ये एंट्री भी पास हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हमें कहाँ जाना है, हमें नेक्स्ट जाना है कि हमें ये परचेज करना है। कंपनी ने परचेज करा फॉलोइंग प्रोडक्ट फ्रॉम तिरुपति कॉस्मेटिक। तिरुपति कॉस्मेटिक से ये परचेज करा आइटम, सेम चीज जो हम खरीद रहे हैं, ये भी हमारा विद इन परचेज ही है, मतलब वेस्ट बंगाल से परचेज किया। तो बहुत आसान ट्रांजेक्शन है भी, जल्दी से कर लेते हैं इसे भी। देखिए कैसे करेंगे, इसके लिए हम परचेज वाउचर में जाएंगे, परचेज वाउचर में ऐड करेंगे और GST लेंगे और डेट डालेंगे हम। तो 18/11 को परचेज कर रहे हैं, सेम चीज इसमें। GST का जो हमारा बिल नंबर है क्या हमारे पास, इसमें कोई कोई बिल नंबर जिन्होंने गिवन नहीं दिया है पार्टी के ना, तो हम बिल नंबर कुछ भी ले लेते हैं अभी। तो बिल नंबर हमने ले लिया P001। ठीक है, और यहाँ पर ये आइटम जो है वो 28% की ही है, तो लोकल 28% लेंगे। F3 करके बना लेंगे हम पार्टी। पार्टी कौन सी है, तिरुपति, तिरुपति कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक। इसमें जाकर के सन्ड्री कौन, क्रेडिटर्स। तो इसमें जाएंगे और एंटर करके इसका GST नंबर डाल देंगे बस। GST नंबर जो है हमारा वो है 19 AAA CB। ठीक है, 2100P1ZU, और एंटर करके फिर क्या हुआ, अच्छा ये GST नंबर तो सेम ग्लोरी का भी है, वो कह रहा है कोई बात नहीं, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, रेफ्टो करके सेव कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एंटर के हमने कोई गुड्स परचेज किए, तो गुड्स में गए, तो पहले हमने क्या लिया, वैसलीन। तो वैसलीन को तो मैं ठीक कर चुका था, उस पर GST डेट में डाल चुका था। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख भी रखा है। तो कितना परचेज कर रहा हूँ, 25। उसके बाद पॉन्ड, इसमें मैंने GST वाला बताया नहीं था ना, तो इसमें ऑल टाइम करके इसमें भी सब कुछ ठीक कर देते हैं। और यहाँ पे डालते हैं 28%। और यहाँ पे बताएंगे इसका HSN नंबर 8504449090। ठीक है, और F2 करके सेव कर देते हैं। ये कितना परचेज करा, 30। ऊपर वाला कितने का करा, 265।
और 140, और F2 करके इस पे CGST SGC लगा देते हैं, और F2 करके इसे सेव कर देते हैं। F2, F2, F2 और सेव। तो ये भी हमारा एंट्री हो गई। इसके बाद हम लोगों ने परचेज करा लैपटॉप। अब ये लैपटॉप जो परचेज किया है वो ऑफिस यूज के लिए किया है, क्योंकि जब भी हम लिखते हैं परचेज पीसी, अगर हम लिखते हैं 5 PC लैपटॉप, लैपटॉप लिखा है तो इसका मतलब हमने गुड्स नहीं परचेज करा, क्योंकि कारोबार तो हमारा इसका है। तो ये हमने एसेट परचेज करी है, तो इसका एंट्री कैसे करेंगे? परचेज वाउचर में ये होगा, बट कैसे होगा? थोड़ा डिफरेंट तरीके से। 2011 लेंगे हम, और यहाँ पर जाएंगे, इसका नाम डाल देते हैं A001। अगर बिल नंबर तो कुछ गिवन नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं A001। अब GST इसमें जो है 18% है, और लोकल ही है क्योंकि 19 लिखा है, तो लोकल है तो 18% लेकर के F3 करके बना लेते हैं पार्टी। पार्टी हमारी है कैमेलिया, कैमेलिया। ठीक है ना? इसके बाद सन्डी क्रेटर्स में हम ये डालेंगे F2, F2, और यहाँ पर हम जाने के बाद GST नंबर डालेंगे। GST नंबर वाला है हमारा 19 AABC, AABC S1429B1ZR। ठीक है, और इसे F2 करके सेव कर देंगे। तो ये भी हम क्या कर रहे हैं, ये हम कैपिटल गुड्स खरीदते हैं, तो कैपिटल गुड्स को ही सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आइटम में जाएंगे। अब हमें क्या लेना है? लैपटॉप। तो F3 करना है मेरे को यहाँ पर, F3 करना है, सॉरी, और यहाँ पे लिखना है लैपटॉप। अब ये हमारा एसेट है, गुड्स तो है नहीं। अब इसे क्या करेंगे? यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, जैसे हमने पहले किया था। मैं इसमें टैक्स रेट बता देंगे कि टैक्स रेट कितना है, 28% है, सॉरी 18% है। तो GST, और इसका SSC कोड या HSN कोड है, हाँ है, 847131 ऐसे करके, और F2 करके सेव कर देंगे इसे। अब सिर्फ इसका आपको वैल्यू डालनी है कि वैल्यू कितना है, कि उन्होंने बोला 5 लैपटॉप, एक लैपटॉप इतने का है, तो इसको भी फिर वो एक्सेल से ही करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 × 30600, 30600। तो ये 1,53,000 के हो गए, 1,53,000। ठीक है, एंटर कर देना है, और F2 करके यहाँ पे CGST या GC लगा देना है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट यही करना है, क्योंकि ये एसेट है। अगर आपने इसकी क्वांटिटी लिख दी तो फिर ये आपका स्टॉक बन जाएगा, तो स्टॉक तो हमारा है नहीं। तो हमें सिर्फ ये इस तरीके से ट्रीट करना है एसेट्स को। कभी भी एसेट परचेज करी जाएगी तो ऐसे करी जाएगी। फिर उसके बाद आपने कैश एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का पे करा, तो ये पेमेंट वाउचर में हो जाएगी एंट्री। तो इसके लिए पीछे जाएंगे और पेमेंट वाउचर खोलेंगे। पेमेंट वाउचर में जा करके हम डेट डालेंगे सबसे पहले। एक तो ये पेज बार बार खुल रहा है, 22/11। तो यहाँ पे जाएंगे मेन 22/11, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में जा करके ये बेसिकली ये चेक करा रहा है कि आपने जो बजट लगाया था वो देखो, उसका ट्रीटमेंट दिख जाएगा आपको। तो आपने इस मंथ में पेमेंट कर रहे हो 5,000, और बजट हमारा कम का था। तो देखेंगे जब आप F2 करके सेव कर रहे होंगे ना, तो आपको मैसेज देगा कि आपका बजट तो सिर्फ 833 का है एक महीने का, लेकिन आप पे कर रहे हो ज्यादा। तो मैं करूँगा कोई बात नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, तो आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको एक कंफर्मेशन हो गया कि आपका बजट ठीक काम कर रहा है। फिर कंपनी ने ट्रांसफर करे 5,000 रुपीज कैश से पेटी कैश में। तो ये भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। तो इसके लिए हम कॉन्ट्रा एंट्री में जाएंगे, पेटी कैश में ट्रांसफर करें तो पेटी कैश बड़ा है, और ये 25/11 में जाके होगी। तो पेटी कैश में डालेंगे कितना, 5,000, और कैश यहाँ पे ले लेंगे। तो कैश कम हुआ हमारा, और पेटी कैश, कैश टू पेटी कैश हमने ट्रांसफर किया है। उसके बाद F2 करके से सेव कर सकते हैं। आप नरेशन भी लिखिएगा, मैंने नरेशन छोड़ दिया, आप नरेशन भी लिख सकते हैं। फिर TDS पे करा गया 30/11 को, तो ये भी हम पेमेंट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, पेमेंट में जाएंगे, ऐड करेंगे, और मेन में ही कर लेते हैं। और ये 30/11 में करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल करके यहाँ पे लेंगे वो TDS, क्योंकि हम लोगों ने TDS जो काटा था वो काटा था एडवर्टीज, किस में काटा था हमने TDS, रेंट पे। तो रेंट का हमारा TDS जो था वो क्या था, TDS ऑन रेंट लैंड। ठीक है ना? इस पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करोगे आपके पास देखो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 21,000, जो हमारे को पे करना है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करके एंटर करोगे, यहाँ पर आएगा दिस। तो ये क्लिक करके आप F2 करोगे, और F2 करोगे, तो ये हमारा नवंबर है।
नवंबर हमारा है, इसका मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, थर्ड क्वार्टर की बात होगी। तो थर्ड क्वार्टर में हम लोग यहाँ पर इसे ले लेंगे। और रेफरेंस टू डोमेस्टिक कंपनी है दोनों, तो आप इसे कंपनी कर सकते हो, डोमेस्टिक कंपनी। और यहाँ पे जा करके या ऑल भी कर सकते हो, और यहाँ पर रेफरेंस। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, अच्छा टीडीएस कैटेगरी नहीं बताई, सॉरी मैंने। तो यहाँ पे आप रेंट की टीडीएस कैटेगरी बताओगे, जैसे आप क्लिक करोगे ना वो अपने आप से दिखा देगा कि इस पीरियड का कौन सा टैक्स ड्यू है। तो जैसे टिक करोगे यहाँ पर आ जाएगा, इंटरेस्ट पेनल्टी जमा कर रहे हो तो बता सकते हो, चला चेक नंबर बताना चाहो तो बता सकते हो, जो आप जिसके थ्रू जमा कर रहे हो, 345129। ठीक है, और यहाँ पर आप आईसीसी बैंक में जमा कर रहे हैं और बीएसआर कोड बता सकते हो तो बता सकते हो, 7 डिजिट का होता है, या अपने आप से कुछ भी डाल दो, 4567, एंटर करके सेव कर दो, ये आपकी एंट्री पहुंच हो जाएगी। यहाँ जाके आपका पूरा का पूरा ये असाइनमेंट या प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस फाइल को आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करते रहे, जैसे मैंने किया है। थैंक यू सो मच।